हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट, आई एम योर दोस्त दीपक कुमार। लेकर आया हूँ रियल स्टेट अपडेट। दिवाली अभी ओवर हो चुकी है और मिड ऑफ नवंबर के आसपास हम पहुँचे हुए हैं। तो इस मंथ की क्या रियल स्टेट अपडेट है गुड़गांव की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताऊँगा ताकि आपको रियल फैक्ट के साथ इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो जो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि डीटीसीपी ने स्टेट प्लस 4 के ऊपर जो ओसीज थे वो देने स्टार्ट कर दिया है। फरवरी 23 2023 को उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी कंस्ट्रक्शन स्टेट प्लस 4 की होगी वो उस पर ओसी नहीं देंगे और इस वजह से वो बैन लग गया था। और अभी कुछ तकरीबन 50 के आसपास ऐसे फ्लोर्स थे जो स्टेट प्लस 4 के स्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट रेडी थे और उनका ओसी नहीं मिला था। तो 50 एप्लीकेशंस में से 25 एप्लीकेशंस की अप्रूवल मिल गई है। सो डे बाय डे धीरे धीरे करके बाकियों को भी अप्रूवल मिल जाएगी। तो स्टेट प्लस 4 के लिए जो लोग सोच रहे थे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे थे या फिर फंसे पड़े थे, उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ जो है वो भी डीटीसीपी से रिलेटेड है। वो ये है कि 9 कॉलोनीज जो इलीगल थे गुड़गांव में, नियर टू फारूक नगर एंड सुल्तानपुर विलेज, तो ये जो 9 कच्ची कॉलोनियाँ थी उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दी गई है। अब ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हार्ड एंड मनी के साथ लोग वहाँ पे खरीदते हैं, कच्ची कॉलोनियाँ काटी जाती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो इलीगल है और सरकार उसको हटा देती है। तो अगर इन द केस ये कच्ची कॉलोनियाँ इलीगल है तो वो कॉलोनियों को बसने से पहले ही सरकार को वहाँ पे सारी चीज़ें मना कर देनी चाहिए। ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचनी चाहिए, ना रोड्स होनी चाहिए, ना कुछ फैसिलिटी वहाँ तक होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये कच्ची कॉलोनियाँ बस गई हैं, बसावट हो गई हैं, तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे सरकार को उन पे जो कुछ परसेंटेज ऑफ द पोर्शन है उनको इलीगल से लीगल घोषित कर देना चाहिए। ये कितना सही कितना गलत है ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि एलान मिरेकल जो सेक्टर 84 में है, जी हाँ, एक ऐसा मॉल जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला सबसे लग्जरियस मॉल के नाम से जाना गया, वो रेडी हो चुका था, लेकिन उसके अंदर ब्रांड्स जो थे बहुत लिमिटेड पोर्शन पे आ रहे थे। आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से वहाँ ब्रांड आने स्टार्ट हो गए हैं। आप वहाँ जाओगे तो ज़ूडियो आपको दिख जाएगा और ऐसे ऐसे करके 4 से 5 काफ़ी अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको दिखेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सी जो फुटफॉल्स है न्यू गुड़गांव की या द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ सोसाइटीज़ की, वहाँ पे आपको टोटल रेसिडेंट्स वीकेंड्स पे खासकर दिखेंगे। और इस वजह से क्या है कि वहाँ एलान ग्रुप ने साइन किया रमाडा एनकोर होटल को, जो कि वहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में था, तो वो ऑलरेडी साइन आउट हो चुका है। ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। इसके बाद एक नई अपडेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सुनकर दंग हो जाएंगे अगर आपने नहीं सुना होगा तो। वो ये है कि डीएलएफ ने अनाउंस किया है डीएलएफ कैमेलियाज 2, जिसका काफ़ी दिनों से वेट हो रहा था। तो डीएलएफ द दहालियाज इसका नाम अनाउंस किया गया है और इस वजह से लोग जिनका टिकट साइज मोर देन 50 CR था वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। सो द टिकट साइज हैज़ बीन अनाउंस्ड बिटवीन 65 CR टू 125 CR। लोकेशन वही है डीएलएफ फेज 5 का। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डेप्थ में एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखें। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस अपार्टमेंट ऑफ इंडिया वो आ रहा है, सबसे कॉस्टलीस्ट अपार्टमेंट ऑफ इंडिया वो आ रहा है, कैमेलिया से भी कॉस्टली होगा। और कैसे कैसे क्या उसके अंदर डिटेल से क्या इन्फॉर्मेशन है प्राइसिंग से रिलेटेड, सब कुछ उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। सो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें।
और नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट ये है कि MRDZ होम्स 2 यानी अमारिस जो था, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 62 में आने वाला था, उसकी हियरिंग अब हो गई है और बहुत जल्द ही उसका रेरा आने वाला है। तो विद इन 2 वीक्स वो लॉन्च हो जाएगा। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आने वाला है। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ एंड यूज़र, इफ़ यू वांट टू बाय योर ड्रीम हाउस, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट टू बाय ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। प्राइस भी टेंटेटिव वही 20,000 के आसपास आने वाला है, जहाँ पे एक्सटेंशन रोड पे रेडी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 22,000 से लेकर 28,000 के बीच में हैं। वहीं पे 20,000 के आसपास पे MR वो प्रोडक्ट लेकर आने वाला है। तो इसके बारे में भी मैंने पूरी डेप्थ में डिटेल्स दी हुई है, एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये मेन न्यूज़ थे। इनमें से 2 न्यूज़ जो ऐसे आए जो काफ़ी शॉकिंग थे, जिसमें से एक न्यूज़ था जब M3M के सेल्स ऑफिस में बहुत से लोग खड़े हो गए और उन्होंने M3M के अगेंस्ट नारे लगाए। M3M हाय हाय के नारे वहाँ लग रहे थे, क्योंकि M3M ने बहुत से लोगों के जो अलॉटमेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए। 1090 के पेमेंट प्लान पे जब M3M ने निकाला था, उसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और आज के डेट में बहुत से लोगों को उनकी अलॉटमेंट नहीं मिल पाई और उन्हीं को वो वापस लेकर विदाउट यू कैन से एज अ बाईबैक, क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया, उनकी यूनिट्स को सेक आउट करके उन्हीं यूनिट्स को नए स्कीम के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो वहाँ काफ़ी हो हल्ला हुआ था और काफ़ी न्यूज़ उसके ऊपर आया था, विच वॉज समथिंग लाइक अ चीटिंग विद द क्लाइंट्स। और मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा, ऑल्दो आई एम अ रियल्टर, बट आई डोंट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। द सेम थिंग हैपेंड इन स्मार्ट वर्ल्ड ऑल्सो। लास्ट वीक में स्मार्ट वर्ल्ड में भी लोग पहुंचे, वहाँ उन्होंने भी धरना दिया, क्योंकि वहाँ पे भी सेक्टर 89 वाला जो उनका प्रोजेक्ट था, उनके साथ भी वही सेम चीज़ हुई थी जो कि M3M ने न्यू गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट में किया था। खैर दोनों के प्रोमोटर तो सेम ही है, तो स्कीम जो 1090 था वो जब वहाँ पे लोगों को हटाया गया तो यहाँ पे भी बायर्स के साथ चीट किया गया। सो दीज 2 थिंग्स वेर वेरी वेरी बैड न्यूज़ एंड शॉकिंग फॉर रियल स्टेट। और इस तरह की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जो लोग आप पे भरोसा करते हैं एज अ डेवलपर, तो आपको उसके अनुसार हमेशा खड़े रहना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में प्राइसेस सूट अप हो चुके हैं। जिस समय आपने निकाला था 1090 का पेमेंट प्लान, वो X था। मान लो मार्केट स्लो डाउन होती तो क्या आप आज उनको चेकआउट कर पाते? अगर प्राइस में थोड़ी बहुत की अप्रिसिएशन होती तो आज प्राइस अच्छी खासी अप्रिशिएट हो गए। इस वजह से ग्रीडीनेस में अगर बायर्स के साथ चीट हो रहा है तो मेरे ख्याल से दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग थिंग। अब पता नहीं मैं कितना सही कितना गलत हूँ, वो तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पे आते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है जो कि अनऑफिशियल है। जो 2 अनऑफिशियल न्यूज़ ये हैं कि ऐलान का प्रेसिडेंशियल 2 अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर में अनाउंस होने वाला है। टोटल 47 एकर्स की लैंड पार्सल है ऐलान के पास, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 टावर्स आने थे, जिसमें से 8 टावर ऑलरेडी वो सोल्ड आउट कर चुके हैं और 3 टावर्स अभी निकाल रहे हैं। दोज विल बी अल्ट्रा लग्जरियस 4.5 BHK एंड 5.5 BHK। तो वो जो टिकट साइज होगी वही तकरीबन 9-10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच में होगी। तो क्या उसकी फर्दर डिटेल्स है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी से ही उसके EOI के चेक्स उठने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको जो है नंबर वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो दूसरा अनऑफिशियल न्यूज़ ये है कि DLF प्रिवाना का अगला फेज आने वाला है। आफ्टर द ग्रेट सक्सेस ऑफ DLF प्रिवाना साउथ, आफ्टर द ग्रेट सक्सेस ऑफ DLF प्रिवाना वेस्ट, DLF इज रेडी टू क्रिएट अनदर हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग DLF प्रिवाना नॉर्थ। तकरीबन 22 एकड़ में सिर्फ 5 टावर आने हैं और मेरे ख्याल से जो बाकी जो 2 प्रिवाना थे उन दोनों से बेटर वे में ये आने वाला है, क्योंकि 22 एकड़ में सिर्फ 1000 अपार्टमेंट, सिर्फ 5 टावर। और जिस तरह से ओपननेस आपने नोटिस किया था DLF का जो एक्सटेंशन पे प्रोजेक्ट आया था DLF द आर्बर, उसी तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी ओपन एरिया के साथ तकरीबन 85 to 88% ओपन एरिया के साथ ये आ रहा है। तो इसके अंदर भी अगर आपको पार्टिसिपेट
ट्रेड करना है तो कैसे क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके लिए बस एक ही काम करना है कि जो वीडियो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर आप मुझे टेक्स्ट करें, इस पर आप मुझे कॉल करें। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट थे पॉइंटर्स जो मैंने नोट किया, सोचा कि आपको अपडेट कर दूं रियल एस्टेट न्यूज़ में क्या क्या अपडेट है। 15 नवंबर 2024 तक के यही अभी तक के लेटेस्ट अपडेट है। आगे और लेटेस्ट अपडेट आपको बताता जाऊंगा। अगर आपको अपडेट्स चाहिए, अगर आपको एक सही राय मशवरा चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप मुझे टेक्स्ट करें, इस पर आप मुझे कॉल करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड।